इस समय झारखंड स्टेट हाईवे 13 पर हूँ। मैंने गोविंदपुर धनबाद पार कर लिया है और अब मैं गिरिडीह की ओर बढ़ रहा हूँ। फॉरेस्ट की बहुत अधिकता है इन क्षेत्रों में। आधे किलोमीटर के बाद टुंडी है। तो कोरोना काल के दिवाली का सूरज अब ढलने को है। गिरिडीह 2 मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। बोकारो से देवघर जाने के 4 रास्ते हैं। ये गिरिडीह का शहरी इलाका है। मेरे बाएं तरफ बस पड़ाव गिरिडीह है। तो गिरिडीह तक की मेरी अब तक की यात्रा काफ़ी सुखद रही। भोलेनाथ की नगरी देवघर की मेरी आज की यात्रा अब अंतिम चरण, अंतिम दौर में पहुंच गई है। अब मैं देवघर की ओर बढ़ रहा हूं। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। शाम हो गई है, 5 बज रहे हैं शाम के, और यहाँ से देवघर करीब 70 किलोमीटर और दूर है, यानी कि 2 घंटे और लगने की उम्मीद है। और अब मुझे नेशनल हाईवे 14A पे कम से कम 34 किलोमीटर चलना है देवघर की ओर बढ़ते हुए। सोनबाद, बेंगाबाद। तो थोड़ा सा एरिया मुझे गिरिडीह शहर में कंजस्टेड मिला। दीपावली त्यौहार की भीड़ भाड़ थी, पर उतना भी कंजस्टेड नहीं कि जाम लगा हो। तो इस तरह से मैं गिरिडीह अब से निकल के देवघर की ओर बढ़ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में मैं गिरिडीह की सीमा से बाहर आ जाऊँगा। शाम के 5 बजने वाले हैं और मैप के अनुसार मुझे और 1.25 घंटे का सफ़र तय करना है। तकरीबन 70 किलोमीटर की यात्रा करनी है देवघर पहुंचने के लिए। बोकारो, धनबाद और गिरिडीह, ये 3 जिले को मैंने पार किया। और यहाँ से बेंगाबाद 15 किलोमीटर, देवघर 66 किलोमीटर। तकरीबन मैंने 12.5 लीटर पेट्रोल इसमें डलवाया था और अभी करीब आधा से थोड़ा कम खर्च हुआ है। दिवाली की ये पहली झलक मुझे अभी नज़र आ रही है, ये गिरिडीह से निकलते हुए। इस साल तो इतनी लाइट मुझे नज़र ही नहीं आई थी दिवाली के मौके पर। काली पूजा भी है, ये मुझे काली पूजा का पंडाल नज़र आया। तो गिरिडीह और इन सभी क्षेत्रों में जहाँ कला और संस्कृति की बात होगी तो पश्चिम बंगाल का असर तो और छाप और उसके संकेत तो ज़रूर नज़र आएंगे। अब लगता है मैं शहरी क्षेत्र को, रिहायशी इलाकों को तकरीबन छोड़ रहा हूँ और अंधेरा बस थोड़ी ही देर में, 10 मिनट में रात हो जाएगी। ये अब सोनबाद, बेंगाबाद, मेरी आज की यात्रा की जो अंतिम कड़ी है गिरिडीह से देवघर, वो शुरू हो गई है। और इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 14A पे सफ़र कर रहा हूँ। गिरिडीह के बाद जब आप देवघर जाएंगे तो 2 जगह आती हैं, सोनबाद, बेंगाबाद। सोनबाद तो मैंने क्रॉस कर लिया है। बेंगाबाद कोई 9 किलोमीटर मुझे बताया जा रहा था। अगर आपको बोकारो से चलकर देवघर आना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इस रास्ते बिल्कुल आ सकते हैं। मुझे पहला टोल दिख रहा है यहाँ। इतने देर में एक बार भी मुझे टोल नज़र नहीं आया था। मैं 120 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ और इस पूरे 120 किलोमीटर में ये पहली बार मुझे टोल मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
देवघर तक की मेरी यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मैं गिरिडीह से आगे बढ़ गया हूं और थोड़े ही देर में मैं गिरिडीह सीमा को छोड़ दूंगा और देवघर की सीमा में प्रवेश कर जाऊंगा। शाम हो गई है, थोड़ी ही देर में पूरी तरह रोशनी हो जाएगी। आज दिवाली का दिन है और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह से देवघर में आपका स्वागत है। बुढ़ईडीह मोड़ इसे कहते हैं और यहाँ से देवघर 33 किलोमीटर है। और ऐसा लग रहा है कि रात के 9 बजने वाले हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सड़क ऐसी मिलेगी। ये मेरे जीवन का पहली बार, मैंने इतने रोड सफ़र किए हैं, पहली बार मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा दिख रहा है। ये पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। चलते चले जाओ, कोई ट्रैफिक नहीं। ये एहसास अच्छा भी है, लेकिन ये भी है कि अगर आप रास्ते में हैं और कोई परेशानी आ जाए तो फिर सहायता मिलना मुश्किल होगा। तो दोनों पक्ष हैं इस तरह के रास्ते में। मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है। मैं अपने गंतव्य पर जहां मुझे जाना है मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। इस अनुभव को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक बात मैंने नोटिस किया, जब मैं गोविंदपुर से बाएं मुड़ा और टुंडी के तरफ आया, उसके बाद से जो भी सड़कें मुझे मिली हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, धूल इधर नहीं है। बुढ़ई मंदिर मोड़, देवघर 24 किलोमीटर। ये रिहायशी इलाका, एक गांव जैसा कुछ लग रहा। बुढ़ई झारखंड खूबसूरत है, रास्ते इसके बहुत खूबसूरत हैं। फॉरेस्ट, मिनरल्स, नेचर, एवरीथिंग। तकरीबन 160 किलोमीटर की यात्रा मैं कर चुका हूँ। अब जाके थोड़ी सी दिवाली की रौनक लग रही है, लेकिन सभी के हाथों में मैं मसाल जैसा कुछ देख रहा हूँ। यहाँ देवघर की एक परंपरा होगी और देवघर अब 4 किलोमीटर दूर। मैंने तकरीबन 180 किलोमीटर की यात्रा की। बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर में आपका स्वागत है। मंदिर में प्रवेश करने के 3 मुख्य मार्गों में से एक मुख्य मार्ग के सामने मैं अभी खड़ा हूँ। इसे वीआईपी गेट कहा जाता है। तकरीबन 8 घंटे की यात्रा कर मैं बाबा नगरी पहुँचा हूँ।
हालांकि बाबा के दर्शन को मैं कल सुबह आऊँगा, लेकिन बाबा के नगर में प्रवेश करने के बाद यहाँ हाजिरी लगाने की मान्यता है, इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ। मुझे 2-3 दिन यहाँ रुकना है बाबा नगरी में। बाबा नगरी के जीवन के कई पहलुओं से इस दौरान मैं परिचित होऊंगा और आपको भी रूबरू करवाने का प्रयास करूँगा। 2-3 दिन के बाद मैं लौटना कहना गलत होगा, क्योंकि हर एक यू टर्न एक नए सफ़र की शुरुआत होती है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जिनका मानना है कि ज़िंदगी को समझना है तो चलते ही रहना होगा। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimes-media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।